वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वैल्यूएशन में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा, जिसने मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजा, अल्लाह ताला ने उसके लिए आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूले से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर हम ग्राफ पे कोई भी पॉइंट ड्रा करते हैं, मिसाल के तौर पर ये कोई पॉइंट है, इसका नाम मैं रख देता हूँ P, और ये कोई पॉइंट है, इसका नाम मैं रख देता हूँ Q। तो ये जो पॉइंट बनता है, यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे कि जब हम किसी भी पॉइंट को ड्रा करते हैं तो पहले हम उसमें x लिखते हैं, फिर हम उसमें y लिखते हैं। यानी ये आपके पास x एक्सिस होता है और ये ऊपर आपके पास y एक्सिस होता है। तो यानी कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो ये x और y एज इट इज़, यहाँ पे भी अगर हम किसी पॉइंट को ड्रा करेंगे तो आपके पास x और y होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट आएगा तो हम हमेशा उसको पहले पॉइंट को एज x कंसीडर करते हैं और दूसरे पॉइंट को हम एज y कंसीडर करेंगे। अगर हमें a और b गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला हमने वो ऊपर लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको करने से पहले आप थोड़ा सा रफ काम कर लीजिएगा। कोई भी पॉइंट है, जैसे आपके पास a है, वो आपके पास है 9,2 और b आपके पास है 7,2। तो थोड़ा सा आप इसको रफ काम में यूँ बना लीजिएगा कि ये x1 y1, ये आपके पास x2 और y2। बस अब वैल्यूज़ को पुट करते जाएं आप लोग। जैसे आपके पास फार्मूला था x2 माइनस x1, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और ऊपर डाल देंगे अंडर रूट। 7 में से 9 निकालेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद रखेंगे, स्क्वायर के अंदर आपके पास अगर माइनस हो भी तो वो प्लस बन जाता है। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0, और इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। फार्मूला आपके पास वो आपके पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से हम पहले पॉइंट बना लेते हैं। जैसे आपके पास पहले पॉइंट थे 2 और -6, और दूसरा पॉइंट है आपके पास 3 और -6। तो ये आपके पास आ जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो अगर हम इसको डायरेक्ट पुट करते हैं फार्मूले में, x2 आपके पास 3 है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -6 माइनस फार्मूले का और फिर -6 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये आपके साथ कैंसिल हो जाएगा 0। तो 1 का अंडर रूट आपके पास 1 ही होगा और यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस फार्मूला बनाते हैं। वो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। जैसे ये आपके पास, अगर हम इस पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ गया -8,1 और ये आ जाएगा 6,1। तो ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 और y2। तो अगर हम फार्मूला में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस -8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस ये आपस में कैंसिल, ये आपके पास 0। 6 प्लस 8 ये आपके पास आ गया 14 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अंडर रूट से काट देंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 14 है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पे भी हम पहले पॉइंट को लिखेंगे। तो ये आपके पास है -4 और अंडर रूट 2, और ये आ जाएगा -4 और -3, x1 y1 x2 और y2। वैल्यूज़ को पुट करें। x2 आपके पास आ गया -4 माइनस फार्मूले का और फिर -4 का होल स्क्वायर
प्लस y2 आपके पास आ गया -3 माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे आपके पास ये आ गया -4 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन करेंगे आ जाएगा 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और ऊपर आप अंडर रूट डाल दें, ये -4 प्लस 4 आपस में कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और आपस आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि स्क्वायर में माइनस प्लस बन जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस √2 आपके पास जो डिस्टेंस है ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पॉइंट आपके पास पहला है 3 और -11, दूसरा आपके पास 3, -4, x1, y1, x2 और y2, बस ये वैल्यूज़ फार्मूला में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास -4 माइनस इंटू -11 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -4 प्लस 11 का होल स्क्वायर, तो ये 0 आ जाएगा प्लस ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर, इस स्क्वायर को अंडर रूट से काट दें तो ये 7 है और ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 6, तो ये आपके पास 0 और 0 है और ये आपके पास 0 और -5, ये आ गया x1, y1, x2 और y2, फार्मूला में पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर, 0 तो ख़त्म हो जाएगा और ये आपके पास -5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो माइनस को प्लस बना देता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 5, यहाँ पे ये देख लें -5 इंटू अगर आप -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 और ये 5 का स्क्वायर ही आ जाएगा, इसलिए जो आपके पास स्क्वायर होता है वहाँ माइनस को इग्नोर करके प्लस बना देते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विथ x कोऑर्डिनेट A and Q be the point on y axis with y coordinate as given below। y coordinate B, यहाँ पे B है as given below। तो अब हमारे पास वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब अगर हम जनरल एक बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ये हमारे पास होता है x एक्सिस, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस। अगर हम कहते हैं कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो इसका मतलब चाहे वो यहाँ लाई करे, यहाँ करे या यहाँ करे, तो इसका मतलब है उसका x कोऑर्डिनेट तो है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि कोई पॉइंट y पे लाई करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और वो y कोऑर्डिनेट कोई वैल्यू बनाएगा। तो यानी सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उस पर यहाँ पे y 0 होता है, और अगर हम कहते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट y पे लाई करता है तो वहाँ पे x एक्सिस 0 होता है। अब हम थोड़ी उसकी फॉर्म बनाते हैं जिस क्वेश्चन में हमें उसने बोला हुआ है। हम P और Q को दो पॉइंट्स बनाते हैं, जैसे आपके पास ये P है और ये आपके पास Q है। तो अब देखें वो कह रहे हैं लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विथ x कोऑर्डिनेट A, यानी x का कोऑर्डिनेट आपके पास a है तो y हम इसको कर देंगे 0 क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और y बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट b, और y कोऑर्डिनेट आपके पास b है तो x एक्सिस आपके पास 0 हो जाएगा। तो यानी ये आपके पास एक फॉर्म बन गई कि p आंसर है a, 0 और q का जो पॉइंट है वो 0, b है। अब हमें आगे 4 पार्ट दिए गए हैं, हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। is equal to 9, b is equal to 7, the points P and Q are, तो P का पॉइंट अब आपके पास बन जाएगा, देखा A की वैल्यू हमारे पास 9 है तो ये आ जाएगा 9, 0, और Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, b की जगह हमने पुट कर दिया 7। अब अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम रफ में डायग्राम बना लेते हैं। देखें 9 और
ज़ीरो और ये ज़ीरो और ये 7, तो ये x1 y1 x2 y2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81, 7 का स्क्वायर 49, तो इसको आप कर लें 9 और 1 130, तो 130 की अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है तो ठीक है, वैसे बनती तो नहीं है, मे बी अंडर रूट में कोई इसका आंसर आ जाए, बस 130 ही आंसर आ रहा है, तो यही हमारा 130 आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, तो हम ये कहेंगे द पॉइंट्स p एंड q आर, अब आपके पास जो p बन जाएगा, देखें वो a कामा 0 था, यानी ये आ जाएगा 2 कामा 0, और आपके पास जो q बन जाएगा वो आ जाएगा 0 कामा 3। तो डिस्टेंस फार्मूला बना लें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसको भी फॉर्म बनाएं 2 कामा 0 और 0 कामा 3। बस ये याद रख लें, ये x1 y1 x2 और y2 जब हम पुट करेंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, और यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 3, द p एंड q आर, p आपके पास आ जाएगा माइनस 8 कामा 0 और q आपके पास आ जाएगा 0 कामा 6। डिस्टेंस फार्मूला बना दें, तो ये आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो अगर हम इस पॉइंट को लिखें तो आ जाएगा माइनस 8 कामा 0 और 0 और ये आ जाएगा 6। यहाँ पे ये भी रख लें कि ये बीच में माइनस फार्मूले का डायरेक्ट डाल के इसको पुट कर लें ताकि मिस्टेक्स ना हो, तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा 0 माइनस माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 प्लस 4 10, और ये आपके पास आ जाएगा 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ये इसके काट दें, तो डिस्टेंस आपके पास आ गई 10 और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। आपके पास आ जाएगा द पॉइंट्स p एंड q आर, तो p आपके पास आ जाएगा माइनस 2 कामा 0 और q आपके पास आ जाएगा 0 कामा माइनस 3। अब आपके पास जो डिस्टेंस फार्मूला है वो आपके पास आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 और ये 0 आपके पास आ गया, और ये आपके पास आ जाएगा 0 और माइनस 3, बीच में माइनस लगा के नीचे से ऊपर की जानिब, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 2 या होल स्क्वायर आ गया, प्लस ये आ गया जाए माइनस 3 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 13 और यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। द पॉइंट्स p एंड q आर, p आपके पास आ जाएगा √2 कामा 0 और q आपके पास आ जाएगा 0 कामा 1, क्योंकि हमने a और b की वैल्यू पुट करनी है। डिस्टेंस फार्मूला बनाएं, आपके पास आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 और 0 और यहाँ जाएगा 0 और 1, बीच में माइनस लगा देंगे। अब हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है उसमें वैल्यू पुट करें, 0 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब हम ये करेंगे, ये आ जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
तो स्क्वायर में ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा √3 और यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। द पॉइंट्स P एंड Q आर, अब P आपके पास हो जाएगा, वो था a,0 यानी कि ये आ जाएगा -9,0 और आपके पास जो Q है वो आ जाएगा 0,-4। अगर हम इसी तरीके से पॉइंट बनाएं तो ये आ जाएगा -9 और 0 और ये आ जाएगा 0 और -4। माइनस फार्मूले का बना दें, डिस्टेंस फार्मूला पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस 9 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 97 और यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्कशन 1, शो दैट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है और आइसोस्केल कौन सी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड्स इक्वल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी। मिसाल दे देते हैं, अगर आपके पास इस तरह की कोई भी ट्रायंगल है, यानी अगर उसकी ये लेंथ 5 है, फिर ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। और अगर हम आइसोस्केल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें होता है 2 साइड्स इक्वल। वो ऐसे हो सकता है जैसे मिसाल के तौर पर अब ये आपके पास 6 हो, ये 6 हो और थर्ड साइड उसकी डिफरेंट होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और आइसोस्केल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम रफली सा ना एक पॉइंट्स बना लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम है, हमने इसका नाम रख दिया है A, इसका नाम रख दिया है B और इसका नाम रख दिया है C और कोऑर्डिनेट्स हम वो उठाते हैं 5 और -2। फिर आपके पास आ जाएगा 5 और 4 और फिर C हम बनाते हैं -4,1। तो तीनों साइडों की हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के बाद अगर तीनों साइड्स मैच कर गई तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी और अगर 2 साइड्स मैच करेंगी तो हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल होगी। तो सबसे पहले हम साइड निकालते हैं ABC। बस हमने ये कह दिया कि A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं। AB आपके पास आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और √। पहले हम A और B के पॉइंट्स बना लेते हैं। ये पॉइंट बनाने का बेनिफिट ये होता है कि जो मिस्टेक्स है उसके चांस कम हो जाते हैं। 5 - 2 और B आपके पास आ जाएगा 5 और 4 और बीच में एक फार्मूला माइनस का होता है और हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाकर। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 4 + 2 ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक साइड हमने यानी कि AB निकाल ली 6, यानी अभी हमने ये साइड निकाली है। अब हम BC निकालते हैं। BC वही डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम पहले इस फार्मूले पे जाते हैं। B आपके पास है 5 और 4 और C आपके पास है -4 और 1, बीच में माइनस डाल दें। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 - 5 का
होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि उसमें माइनस प्लस हो जाता है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 81, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 81 प्लस 9 ये आपके पास आ गया 90। तो ये हमने दो साइडें निकाल ली और अब हम थर्ड साइड को निकालेंगे। तो मैं थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ। थर्ड साइड निकालेंगे AC। तो डिस्टेंस फार्मूला बना लें। यह आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम इन पॉइंट्स को बनाते हैं A और C। ये आपके पास आ गया 5 और -2, C आपके पास है -4 और 1, बीच में माइनस डाल देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर। तो माइनस की प्रॉपर्टी ये होती है वो प्लस हो जाता है। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 81 प्लस 9 ये आपके पास आ गया 90। अब मैं इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ। अब देखें हमारे पास AB का आंसर 6 था, BC का आंसर 90 है और AC का आंसर 90 है। तो अगर हम ये कह देते हैं AC इज इक्वल टू BC, दोनों का आंसर 90 है। तो अब हम लिखते हैं दिस इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल बिकॉज टू साइड्स इक्वल। दो साइड्स बराबर थी तो इसलिए हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस फॉर्म अ स्क्वायर। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट A, B, C एंड D आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, वर्टिसेस ऑफ गिवन डायग्राम। तो हमने 4 पॉइंट्स बना लिए A, B, C और D। 1 बाय 1 हम सारी साइड्स को निकालेंगे। सबसे पहले हम AB निकालते हैं। AB आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा इसमें रफ वर्क कर लेते हैं। A आपके पास था -1 और 1 और B आपके पास है 5 और 4, बीच में माइनस डाल देंगे। तो ये आपके पास आ गया 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर, 4 में से 1 निकालेंगे 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 36 प्लस 9 ये आपके पास आ गया 45। इक्वेशन नंबर 1 हम इसका नाम रख लेते हैं। अभी हमने AB निकाला, फिर हम निकालते हैं BC। अगर हम BC को निकालेंगे तो सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम B और C के पॉइंट्स लेते हैं। B के पॉइंट्स हैं आपके पास 5 और 4, C के पॉइंट्स हैं 2 और -2, बीच में माइनस डाल दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो ये भी आपके पास आ गया 45। इसका नाम भी रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हम CD फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस निकालते हैं CD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। C और D के पॉइंट देखें, 2 और -2 और वो आ जाएगा -4 और 1, बीच में माइनस डाल देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर, ऊपर √4 और 2। ये आपके पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर, माइनस प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9,
तो ये भी आपके पास आ जाएगा 45, इक्वेशन नंबर 3। और फिर लास्ट पे हम निकालते हैं डी ए वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास देखें, पहले d है फिर a है। d के पॉइंट से -4 और 1, a के पॉइंट से -1 और 1, बीच में माइनस डाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 4 में से 1 निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये कटिंग होके ये आंसर आ जाएगा 3। ये आपके पास इक्वेशन 4। क्योंकि आपके पास, आपको पता है स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी 3 साइड का तो आंसर सेम है, लेकिन चौथी साइड का आंसर डिफरेंट है। तो हम लिखेंगे ऑल साइड्स नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट स्क्वायर। कि ये जो वर्टिक्स हैं वो स्क्वायर नहीं बनाते क्योंकि चारों साइडें इक्वल नहीं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद द वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हमने एक रफ सी डायग्राम बना ली है और ए बी सी हमने तीनों पॉइंट्स बना ली हैं। तो सबसे पहले हम यूँ कहते हैं, लेट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब 1 बाय 1 हम तीनों साइड्स को आंसर निकालेंगे। पहले ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो ये आपके पास ए बी है। ए आपके पास 1 और 3 है, बी आपके पास 4 और 2 है, बीच में माइनस डाल दें तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। 4 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, और ये हमारे पास पहला आंसर आ गया है। फिर हम निकालते हैं बी सी। अगर हम बी सी का आंसर निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके भी पॉइंट पहले बना लें। बी आपके पास देखें 4 और 2 है, और ये आ जाएगा -2 और 6, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 और 2 ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, और 6 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 प्लस 6 12, ये आपके पास आ गया √52। इसको साइड 2 का नाम हमने दे दिया। तो आप थर्ड साइड निकालेंगे। साइड्स का आंसर हमने निकाला है, अब हम थर्ड साइड का निकालेंगे। अब हम निकालते हैं सी ए। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनको मिटा दें, अब नई साइड बनाते हैं। तो ये आपके पास आ गया सी आपके पास था -2 और 6, ये आपके पास है 1 और 3, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 3 का स्क्वायर, और 3 में से 6 निकालेंगे आ जाएगा -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 18। क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करना है तो हम उसकी कंडीशन लगाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें यह होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। इस जगह को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इस जगह को हम कहते हैं बेस, और इस जगह को हम कहते हैं
परपेंडिकुलर। हमें कैसे पता लगेगा कि हाइपोटेन्यूस कौन सी है? तो हाइपोटेन्यूस वो होती है जो तीनों साइड में बड़ा आंसर आपके पास आया। जैसे ये आपके पास √52 है, तो हम इसको लिखते हैं √52 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर में आप चेंज कर सकते हैं। तो एक को बेस रख लें, 10 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर इससे कट जाएंगे, तो 52 नॉट इक्वल टू 28। सो given vertices are not a point of right angle triangle. तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर द पॉइंट्स आर लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन हो या कोलिनियर हो। इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। सपोज करें कि PQR 3 पॉइंट्स हैं इन अ प्लान, ये कोलिनियर होंगे या लाई ऑन स्ट्रेट लाइन होंगे। अगर किसी भी 2 पॉइंट्स को प्लस करें तो वो 3 पॉइंट्स के बराबर हो जाएंगे। कोलिनियर पॉइंट ये होती है, यानी ये जो एक पॉइंट लाइन है इसके ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे एक दूसरे के लिए कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स में अब हम वही तरीकाकार करेंगे कि इसको हम 3 पॉइंट्स रख लेते हैं। जैसे P हम रख लेते हैं 1,1, 1,1, Q हम रख लेते हैं -2 और -8, और R हम रख देते हैं 4,10। तो हम 1 बाय 1 तीनों पॉइंट्स निकालते जाएंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं PQ, तो वो आपके पास आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्म में जाएंगे तो सबसे पहले P और Q, P आपके पास देखें हमने रखा 1, 1 और Q हमने रखा -2 और -8, बीच में माइनस डाल दें। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 1 3, यानी कि -3 का स्क्वायर, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये आपके पास आ गया 90। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10 और 9 अंडर रूट होता है, तो ये आ जाएगा 3/10। अभी हमने सपोज कर लें 2 पॉइंट निकाले हैं PQ। अब हम निकालते हैं QR, QR की भी डिस्टेंस निकालें। अब Q क्या है देखें, इसके भी पॉइंट बना लें। Q हमने रखा था -2 और -8, R आपके पास है 4 और 10, बीच में माइनस डाल दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 10 - -8 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 10 और 8 18 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 18 का स्क्वायर आई थिंक 324 आता है। 18 का स्क्वायर आपके पास 324। इन दोनों को प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 360, और 360 को अगर हम ऐसे लिखते हैं 36 × 10 और 36 आपके पास आता है 6, तो ये आ जाएगा 6/√10। ये आपके पास दूसरा आंसर है। अब हम तीसरा आंसर निकालते हैं, तो उसके लिए मुझे ये रेज़ करना पड़ेगा। हम निकालेंगे PR। तो अब हम निकालते हैं PR, वही सेम प्रोसेस है। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम पॉइंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास P के पॉइंट थे हमारे पास 1 और 1, और R के पॉइंट थे 4 और 10, बीच में माइनस डाल दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर, 10 - 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको करें तो ये 4 में से 1 निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 10 में से 1 निकालेंगे 9 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ये आपके पास आ जाएगा 90। अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखें आ जाएगा 9 × 10 और 9 का अंडर रूट लेंगे आ जाएगा 3/√10। अब हमने कोलिनियर या स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन पढ़ी थी कि हमने कहा था किसी भी 2 पॉइंट्स को प्लस करें तो तीसरा बनना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे करें PQ प्लस PR इज इक्वल टू QR, वो देखें कैसे, देखें 3/√10
10 प्लस 3 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 10। तो 3 प्लस 3 6, तो ये आ गया 6 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 10। तो रीज़न लिखेंगे यस, पॉइंट्स lie on a straight line तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ। सपोज करें ये हमारे पास कोई पॉइंट है P और ये आपके पास 2, K है और वो हमें कह रहा है कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम 2 पॉइंट। सपोज करें ये हमने रख लिया A और ये हमने रख लिया B। तो वो हमें ये कह रहा है कि ये जो P ऑफ A है और ये जो P ऑफ B है ये आपस में बराबर होंगे। 3 और 7 आपके पास आ गया और ये आपके पास आ गया 9, 1। यानी कि हमें गिवन दैट एक कंडीशन दी जा रही है कि P ऑफ A बराबर है P ऑफ B के। तो सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट्स को निकालेंगे। तो P ऑफ A निकालते हैं हम। P ऑफ A डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। तो आपके पास P आपके पास क्या है 2 और K A आपके पास है 3 और 7। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, बीच में माइनस लगा देंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्केयर प्लस 7 माइनस K का होल स्केयर। इसके ऊपर अंडर रूट डाल दें, 3 में से 2 निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस K का स्क्वायर। फार्मूला ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ फार्मूला खोलें। ये देखें आपके पास ये फार्मूला होता है A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ जाएगा A का स्क्वायर माइनस 2 A B प्लस B का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट डाल दें। तो ये आ जाएगा 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14K प्लस K का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 14K प्लस K का स्क्वायर। ये हमने एक साइड निकाल ली। अब हम दूसरी साइड निकालते हैं P ऑफ B डिस्टेंस फार्मूला एज इट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो P B है, P के पॉइंट्स हैं आपके पास 2 और K और B के पॉइंट्स हैं 9 और 1, बीच में माइनस डाल दें। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस K का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 में से 2 निकालेंगे 7 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा K का स्क्वायर माइनस 2 A B प्लस B का स्क्वायर। अच्छा A आपके पास यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 माइनस 2K प्लस K का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 2K प्लस K का स्क्वायर। इसका नाम रख लो 2। तो हमने पहले ही कहा था कि P ऑफ A और P ऑफ B आपस में क्या हैं, बराबर हैं। 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हम एक तरफ ये लिखेंगे 50 माइनस 14K प्लस K का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस 2K प्लस K का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर से ये होगा कि ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा 50 माइनस 14K प्लस K का स्क्वायर माइनस 50 प्लस 2K प्लस K का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस 50 माइनस 50 कैंसिल, प्लस K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर कैंसिल। 14K में से 12K 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस 12K इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी K आपके पास आ गया है 0। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। दिस फार्मूला टू वेरीफाई द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। अब कोलिनियर में आपके पास एक जनरल कंडीशन हम यूँ बना देते हैं कि अगर आपके पास 3 पॉइंटों अगर हम यूँ कह दें कि A B प्लस बी सी, यानी कि हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो अगर वो ए सी के बराबर आ जाएगी तो वो कोलिनियर है। कोलिनियर से मुराद ये कि किसी भी 2 साइड्स का आंसर प्लस करें वो तीसरी साइड बन जाए। तो हम सबसे पहले इसकी तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। हम पहले निकालते हैं ए बी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
ए और बी हैं। ए का पॉइंट आपके पास 0 और 7 है, बी आपके पास 3 और -5 है, बीच में माइनस डाल देते हैं और हम नीचे से ऊपर की जानिब लिखेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो फार्मूले में पुट करते हैं x2 यानी कि आ जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 7 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -12 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, 12 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 144, 144 प्लस 9 153। और अगर हम 153 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 153। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 17। अभी हमने ए बी निकाला, अब हम निकालते हैं द साइड बी सी। वही सेम प्रोसेस, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हमारे पास पॉइंट हैं b और c, तो b के पॉइंट्स हैं हमारे पास 3 और -5 और c के पॉइंट्स हैं आपके पास -2 और 15, माइनस बीच में फार्मूले का। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 15 - -5 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 15 + 5 20 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर 400। ये आपके पास आ जाएगा 425। अगर हम 425 का भी अंडर रूट लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 अंडर रूट 17। तो तीसरी साइड भी निकालेंगे, ए बी भी निकाल चुके हैं, बी सी भी निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे ए सी की डिस्टेंस। सेम प्रोसेस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पॉइंट बना लेते हैं ए और सी। ए आपके पास 0 और 7 है, सी आपके पास -2 और 15 है। तो अगर हम इसको करेंगे तो बीच में माइनस डाल देंगे, यह आ जाएगा -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा 15 - 7 का होल स्क्वायर और आपके पास आ जाएगा अंडर रूट। तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, 15 में से 7 निकालेंगे 8 का स्क्वायर। तो ये अगर आप प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपके पास आ जाएगा 68 और 68 को अगर आप अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 17। कंडीशन ऑफ कोलिनियर। मैंने आपको कहा था किसी भी दो साइड को प्लस करें, और अगर हम प्लस करते हैं ए बी प्लस ए सी तो आपके पास आ जाएगा बी सी। तो ये आपके पास देखें, पहला 3 अंडर रूट 17 है, ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 17, 3 + 2 5। तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 17। तो जब दोनों साइड्स आपके पास बराबर आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पर 7, वेरीफाई और नॉट द पॉइंट्स ओ ए एंड बी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले हम रफ स्टिक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास O है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0। ये आपके पास A है और इसके कोऑर्डिनेट हैं √3, 1। और ये आपके पास B है और इसके कोऑर्डिनेट हैं √3, -1। तो हमने वेरीफाई करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। पहले हम इसकी तीनों साइड को फाइंड आउट करते हैं, फिर लास्ट पे वेरीफाई करेंगे। OA डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए आपके पास O और A है। O आपके पास है 0 और 0 और ये आपके पास है √3 और 1, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3 + 1 4 √4। तो √4 आपके पास आ गया 2। ऐसे हमने निकाला है OA। अब हम निकालेंगे AB।
ए बी निकालते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास देखें a और b है, a आपके पास है √3 और 1, और ये आ जाएगा √3 और -1, बीच में माइनस डाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √3 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये से कैंसिल हो गया आंसर 2। एक इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास 2 आ गई। अब हम थर्ड साइड निकालते हैं OB। अगर हम OB का आंसर निकालते हैं तो OB D इक्वल टू वही तरीकाकार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास देखें O और B है, O के पॉइंट हैं आपके पास 0 और 0, और ये आपके पास √3 माइनस 1, बीच में माइनस डाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऊपर डाल देंगे √ तो ये आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 1, तो ये आ जाएगा √4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। देखिए तीनों साइडों का आंसर मैच कर चुका है। ऑल साइड्स इक्वल, सो इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट इज वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यही हमने प्रूव करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 8, शो दैट द वर्टिस पॉइंट्स A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम रफ से एक डायग्राम बना लेते हैं और ये आपके पास आ जाएगा A B C और D। A के पॉइंट्स हैं आपके पास -6 और -5, और B के पॉइंट्स हैं आपके पास 5, -5, C के पॉइंट्स हैं 5 और -8, और D के पॉइंट्स हैं आपके पास -6 और -8, और फिर बाद में हम इसके डायगोनल को भी चेक करेंगे। पहले तो हम इसकी साइड्स को चेक करते हैं। रेक्टेंगल में ये होगा कि अल्टरनेट्स जो मुखालिफ साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी AD और BC आपस में बराबर होंगी और AB और CD आपस में बराबर होंगी। तो हम पहले तो इसकी चारों साइडों को निकालते हैं। हम निकालते हैं AB D इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम पहले पॉइंट्स को लिखते हैं। आपके पास A के पॉइंट्स हैं -6 और -5, B के पॉइंट्स हैं 5 और -5, बीच में माइनस डाल दें। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर, √ ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 5 का होल स्क्वायर, और √ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 11 का स्क्वायर और √ ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पहली साइड का आंसर आपके पास आ गया 11, यानी जो AB था उसका आंसर हमने निकाल लिया है 11। अब नेक्स्ट साइड निकालते हैं BC। सेम प्रोसेस, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लगाते हैं। आपके पास B पॉइंट्स हैं 5 और -5, C आपके पास आ गया 5 और -8। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये आ जाएगा बीच में माइनस फार्मूले का आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसको कैंसिल करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 निकालेंगे -3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर
इसको आपस में कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ गया 3। अब इसी तरीके से अगर हम ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, सी डी, देखें एक तरतीब से जाएं ताकि आप एक डायग्राम को जब आप फ्लो को फॉलो करते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होती और एक सीक्वेंस से हम चलते हैं। अब हम निकाल रहे हैं सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम पहले c और d को फाइंड आउट करते हैं। अब c आपके पास है 5 और -8 और d आपके पास है -6 और -8, बीच में हम माइनस लगा लेंगे। तो अब आपके पास अगर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -6 -5 का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस इंटू -8 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -11 का होल स्क्वायर प्लस -8 प्लस 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। -11 का स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर और ये इसके साथ हम कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ए बी है और सी डी, यानी मैंने पहले कहा था जो ए बी है और जो सी डी है उसका आंसर सेम आ चुका है। तो इसको थोड़ा रेज करके आगे चलते हैं। हम निकालते हैं डी ए, तो सेम प्रोसेस, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम उसके पॉइंट्स को लिखेंगे, d आपके पास आ गया -6 और -8, ये आपके पास आ गया -6 और -5, बीच में माइनस लगा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -6 माइनस इंटू -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस इंटू -8 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -6 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 5 निकालेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो ये तो आपके पास आ गया 3। तो अब हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों का आंसर आपके पास, ए बी का आंसर आपके पास 11 था और सी डी का आंसर भी आपके पास 11 था। फिर हम ये कह रहे हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए डी, इन दोनों का आंसर आपके पास 3 इज इक्वल टू 3। सो द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। देखिए यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन उसने पूछा था फाइंड डायगोनल, और आर थे इक्वल, डायगोनल भी निकालने हैं और फिर वो पूछ रहा है कि क्या ये आपस में बराबर हैं। डायगोनल निकालते हैं, यानी ये इसकी डिस्टेंस निकालेंगे और इसकी डिस्टेंस। तो पहले हम निकालते हैं ए सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, ए आपके पास है -6 और -5, सी आपके पास है 5 और -8। तो अब वैल्यूज़ को पुट करें, बीच में माइनस डाल दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस -6 का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -8 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 6 प्लस 5 11 का स्क्वायर प्लस 8 में से 5 निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 121, 3 का स्क्वायर 9, 121 प्लस 9 ये आपके पास आ जाएगा 130। अभी हमने निकाला है ए सी, अब हम निकालते हैं बी डी। बी डी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पॉइंट को भी हम डालते हैं। बी के पॉइंट्स देखें आपके पास है 5 और -5 और डी के पॉइंट्स हैं -6 और -8, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा -6 -5 का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस
इंटू -5 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 6 और 5 -11 का स्क्वायर -8 + 5 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा -11 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा √130। AC = BD, सो डायगोनल्स आर इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 9, शो दैट M and PQ आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ये ग्राफ से बना लेते हैं पहले। M के पॉइंट्स हैं -1 और 4, N के पॉइंट्स हैं आपके पास -5 और 3, P के पॉइंट्स हैं आपके पास 1 और -3, और ये आपके पास Q के पॉइंट्स हैं 5 और -2। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम हैं या नहीं है। एक तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं MN डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसके रफ से पॉइंट बना लेते हैं। M आपके पास है -1 और 4, N आपके पास है -5 और 3, बीच में माइनस फार्मूले का आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 + 1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 + 1, तो ये आपके पास आ चुका है 17। अब हम निकालते हैं साइड। MN निकाला है, अब हम निकालते हैं NP डिस्टेंस का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके भी रफ से पॉइंट बना लें। N आपके पास आता है -5 और 3, और P आपके पास है 1 - 3, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - इंटू -5 का स्क्वायर प्लस -3 इंटू -3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -+6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, ये आपके पास आ गया है 72। नेक्स्ट साइड हम निकालते हैं PQ आपके पास आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसके भी रफ से पॉइंट बना लेते हैं। P आपके पास है 1 और -3, Q आपके पास है 5 और -2, बीच में माइनस डाल देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 निकालेंगे, 4 का स्क्वायर, आ जाएगा -2 + 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और 3 में से 1 निकालेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 + 1, तो 16 + 1 आपके पास आ गया है 17। अब हमने 3 साइडें निकाली हैं, अब हम इसकी चौथी साइड को निकालेंगे। तो लास्ट पॉइंट आपके पास आ गया है QM डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 5 -2, और M के पॉइंट्स हैं -1 और 4, बीच में माइनस लगा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, तो ये आपके पास आ गया है 72। अब देखें चारों साइडों का आंसर हमने निकाल लिया है। MN का आपके पास जो आंसर है वो PQ के बराबर है। दोनों का आंसर √17 है।
इसी तरीके से आपके पास जो एन पी है उसका आंसर क्यू एम के बराबर है और उन दोनों का आंसर आपके पास 72 है, √72 प्रूव हो गया है। सो द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, यहाँ पे एक हिंट मैं आपको और भी दे देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन और जो आपके पास रेक्टेंगुलर वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर इस क्वेश्चन में वो हमें डायगोनल को फाइंड आउट करने का कहेगा तो सिर्फ इसमें इसके डायगोनल बराबर नहीं होते, रेक्टेंगल में इसके डायगोनल बराबर होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। नंबर 10, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट सी एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक छोटी सी डायग्राम इसकी बना लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक सर्कल है और उसने इसका सेंटर पॉइंट हमें दिया हुआ है -3 और 6, और सपोज करेंगे कोई एक पॉइंट है P, वो पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है 1 और 3। इस क्वेश्चन में हमने जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है लेंथ ऑफ डायामीटर। तो पहले ये बाद में फाइंड करते हैं, पहले हम PC को फाइंड करते हैं। PC डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पॉइंट्स बता देते हैं। देखिए पहले हमने P लिखा है तो P के पॉइंट आ गए 1 और 3, ये आ गया -3 और 6, बीच में माइनस डाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 और 1 -4 का स्क्वायर, 6 में से 3 निकालेंगे 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 ये आपके पास आ गया 25। अब 25 आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर, इसको इससे काटेंगे तो ये हमारे पास आ गया 5। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ कंसेप्ट दे देता हूँ। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो सर्कल की इतनी डिस्टेंस जो आपके पास होती है ये आपके पास होती है रेडियस, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक फुल जाएंगे तो ये आपके पास होता है डायामीटर। तो इसका मतलब है इन शॉर्ट हम यूँ कहेंगे कि दो रेडियस को मिलाएंगे तो डायामीटर बनेगा। तो अब हम यूँ करेंगे लेंथ ऑफ डायामीटर वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो रेडियस को हमने यहाँ पे क्या कहा था PC, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जार 10, और यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारी 9.2 कंप्लीट हो चुकी है। द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट का फार्मूला लिखते हैं। वो आपके पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें अगर हम डायरेक्ट अब चीज़ों को पुट करते हैं, जैसे आपके पास मिड पॉइंट है और पॉइंट आपके पास हैं 9 और 2, और फिर आपके पास आ गया 7 और 2। ये इजी है क्योंकि हमने इसको सीक्वेंस से लेकर चलना होता है। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये आपके पास सीक्वेंस में x1 y1 और x2 और y2, इसमें कोई माइनस वाला भी चक्कर नहीं है। तो इस तरीक़ेकार से दोनों x को प्लस करेंगे और फिर दोनों y को प्लस करेंगे। तो ये आपके पास आ गया 9 प्लस 7 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कैंसिल कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 8, 2, और ये इसका मिड पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर B, मिड पॉइंट का वही फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसका भी पेयर बना लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 6 3 और -6। तो ये यूँ इस तरह हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 और 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 और 0, और यही हमारा आंसर है। तो पार्ट नंबर 3, इसका भी मिड पॉइंट का बस हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर हम पेयर की फॉर्म में बना के लिखें तो ये आपके पास आ गया -8 और 1, 6 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 में से 6 निकालेंगे -2 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा पेयर, आपके पास आ जाएगा -1 और 1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर
4, बस वैल्यूज़ को पुट करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर हम पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो पेयर आपके पास ये है -4 और 9, -4 और -3, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 9 -3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 4 और 4 -8 डिवाइडेड बाई 2, 9 में से 3 निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको अगर आप कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा -4 और 3, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो यहाँ पे भी ई पार्ट में भी हमने बस वैल्यूज़ को पुट करना है। अगर हम इसका डायरेक्ट मिड पॉइंट निकालेंगे तो पेयर बना लें। अगर आपके पास पेयर देखें 3 और -11 है, फिर 3 और -4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 -11 -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 -15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, और अगर इसको पॉइंट में लिखेंगे तो आ जाएगा 7.5, और यही हमारा आंसर है। एज इट इज़ नेक्स्ट पार्ट में भी बस इंक्रीज़ करते जाएं। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, तो अगर हम मिड पॉइंट का फार्मूला बनाएंगे तो वैल्यूज़ को पेयर की फॉर्म में लिखें, 0 और 0 और 0 और -5, तो ये आपके पास आ गया 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 और 0 -5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -5/2, तो अगर हम इसको भी पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा 0 -1.5, तो जिस मर्ज़ी फॉर्म में आंसर बना लें। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ PQ, यानी अगर देखें, अगर हम एक लाइन को ड्रा करते हैं, पहले सपोज करेंगे ये हमारे पास एक लाइन है जो हमारे पास P और Q है। Of a line segment is PQ is -3 and 6 and its mid point is 5 और 8। आप सपोज कर लें कि ये हमारे पास कोई मिड पॉइंट था जो आपके पास आ गया 5 और 8, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। सपोज कर लेते हैं Q के कोऑर्डिनेट आपके पास A है और B हैं, और P के हमें पहले से गिवन थे -3 और 6। तो अब पहले हम यूँ कर लेते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज़ A, B। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज़ आप देखिएगा, जब हमारे पास मिड पॉइंट हमने फार्मूला लिखा था तो ये आपके पास यूँ था x1 y1, या आपके पास था x2 y2, और ये आंसर था x और y का। अगर हम x का आंसर बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से अगर हम y का आंसर बनाएंगे तो आ जाएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। बस अब वैल्यूज़ को पुट करें। देखें, x का आंसर आपके पास था 5 = x1 -3, x2 आपके पास आ गया a डिवाइडेड बाई 2, 5 2 जार 10 = -3 + a, और ये -3 तो जाके प्लस हो जाएगा, 10 + 3 = a, तो ये आपके पास आ गया 13। एज इट इज़ यहाँ पे भी y का आंसर आपके पास आ गया 8 = y1 6 + b डिवाइडेड बाई 2, 8 2 जार 16 = 6 + b, 16 - 6 = b, 16 में से 6 निकालेंगे 10 = b, तो फिर हम ये कहेंगे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज़, देखें हमारे पास वो A, B था, तो ये आपके पास आ जाएगा 13, 6, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। सॉरी, ये आपके पास 13, 10। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स PQ R। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफिक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करेंगे ये आपके पास P है, P के पॉइंट्स हैं हमारे पास -2 और 5, फिर आपके पास पॉइंट आ जाएंगे Q के, वो आपके पास आ जाएगा 1 और 3, और फिर आपके पास आ जाएगा R। सबसे पहले देखें, उसने कहा था प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, इस साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ये M फाइंड आउट करना है, तो अब हम कहते हैं M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो सबसे पहले हम इस M को निकालते हैं,
अब मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखें हमारे पास, देखें m क्योंकि मिड पॉइंट है p और r का। अच्छा, r के पॉइंट्स आपके पास -2 और 5 है। इसमें x वाले पॉइंट्स को अलग से प्लस कर लें और y वाले पॉइंट को अलग से। r के पॉइंट आपके पास ये वाले हैं, वो मैंने p के लिख दिए हैं, वो आपके पास आ जाएगा -1, 0। तो अब अगर हम करते हैं x1 तो ये आ जाएगा -2 और -1, यानी आ जाएगा -2 -1 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो m आपके पास जो मिड पॉइंट आया वो आ गया -3/2 और ये आ जाएगा 5/2, यानी कि ये हमने मिड पॉइंट निकाला है। अब हमने बेसिकली प्रूव क्या करना था, उसने ये कहा है कि ये मिड पॉइंट जो है ये तीनों पॉइंट्स आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि MP, MR और MQ। यानी कि हमने जो प्रूव करना है वो MP इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MQ। अच्छा, इन दोनों में से हम एक को प्रूव करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो जो डिस्टेंस इधर होगी वही इधर होगी। इसमें से हम पहले फाइंड कर लेते हैं MP को। MP इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे m और p। अब जरा इसको ये देख लें, m पहले आ रहा है तो m के पॉइंट्स हैं आपके पास -3/2 और ये आ जाएगा 5/2, और फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है p, ये आ जाएगा -2 और 5, बीच में माइनस, फार्मूले का पुट कर दें। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x2 यानी कि -2 -3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस y2 5 -5/2 का स्क्वायर। तो ये अब आपके पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 5 -5/2 का स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखिए एलसीएम अगर हम इसका 2 लेंगे तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ार 4, ये आ जाएगा -4 प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज़। ये देखें 5 2 ज़ार 10, 10 -5 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको देखें तो ये आपके पास आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 में से 5 निकालेंगे आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/4, 25/4। तो 4 जब एलसीएम आपके पास आ गया 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके पास आ चुका है 26 डिवाइडेड बाई 4। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो MP हमारे पास आ चुका था 26/4 है। तो अगर हम इसको अंडर को हटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। अब हमने जो डिस्टेंस MP की निकाली है यही डिस्टेंस आपके पास MQ की निकलनी चाहिए। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे MQ की। सेम फार्मूला D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें M आपके पास था। अच्छा, M के पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो M के पॉइंट्स ये थे, अगर हम वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट करते हैं ये आ जाएगा 1 -3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5/2 का होल स्क्वायर, और हम ऊपर डाल देते हैं अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5/2 का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ से हम 2 एलसीएम करें तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ार 6 -5/2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें 3 + 2 5, ये आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 + 1, तो ये फिर आपके पास आ गया 26, और नीचे आपके पास 4 है। अगर आप 4 को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 26/2। तो पॉइंट्स प्रूव हो गए। तो हमने यही प्रूव करना था कि MP इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू MR।
तो अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा उठा के लिख सकते हैं कि ये एक इक्वी डिस्टेंस के जो ये पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम 3 पॉइंट। हमने आखिर में इसी चीज़ को प्रूव करना था। मैं लिख भी देता हूँ कि M इज़ द मिड पॉइंट M is the midpoint of hypotenuse which is equidistant from 3 points, from points P, Q और R। हमने इन तीनों के बराबर इसको प्रूव करना था। इफ़ O, A एंड B आर 3 पॉइंट्स इन द प्लान, सपोज करते हैं कि 3 पॉइंट्स हैं एक प्लान में। फाइंड M1 एंड M2 एज द मिड पॉइंट, यानी कि सपोज करते हैं कि ये हमारे पास M1 है और ये हमारे पास एक M2 यानी कि ये मिड पॉइंट है और हमने इनकी आपस में क्या करनी है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब देखें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब उसने कहा है कि M1 एंड M2 एज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB एंड OB। अगर सपोज करें मैं इसको रखता हूँ A, इसको रखता हूँ B, तो इसका मतलब ये AB आ जाएगा और इधर फिर मुझे रखना पड़ेगा OB, क्योंकि हमने जो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है M1 AB का मिड पॉइंट होगा और M2 जो होगा वो OB का मिड पॉइंट होगा। अब पॉइंट लिखते हैं, O आपके पास है 0,0, B आपके पास है 3 और 5 और A आपके पास है 3,0। तो अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहले M1 निकालते हैं। M1 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम वैल्यूज़ पहले पुट करते हैं। ये AB है तो पहले रफ सी वैल्यू बना लें। A आपके पास है 3 और 0, B आपके पास है 3 और 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और 5 बाई 2। ये एक पॉइंट निकल आया। एज इट इज़ अब हम M2 निकालेंगे। M2 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OB। पहले पॉइंट्स बना लें। O के पॉइंट्स हैं आपके पास 0, 0 और B के पॉइंट्स हैं 3 और 5, तो अब आपके पास ये आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 बाई 2 और ये आ जाएगा 5 बाई 2। तो हम पॉइंट्स वहाँ मेंशन कर देते हैं। एक आपके पास आ गया है, आप इसको रेड कर दें। M1 हमारे पास था 3 और 5 बाई 2 और M2 हमारे पास आ गया 3 बाई 2 और 5 बाई 2। अब हमने इनकी डिस्टेंस को निकालना है। हमने इसकी डिस्टेंस निकालनी थी M1 और M2 की डिस्टेंस, तो उसका फार्मूला लिख देते हैं। D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम पहले इन पॉइंट्स को भी लिख देते हैं। M आपके पास है M1 3, 5 बाई 2, यह आ जाएगा 3 बाई 2 और 5 बाई 2। तो अब हम देखें x2 हमारे पास आ जाएगा 3 बाई 2 माइनस 3 और फिर आपके पास ये आ जाएगा 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर और ऊपर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 तो 3 2 आर 6, ये आ जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट डाल देंगे, ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है कि वो माइनस को प्लस बना देता है, तो अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3 बाई 2 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। M1 और M2 की जो आपस में डिस्टेंस थी वो आपके पास 3 बाई 2 है और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5,
शो दैट द डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टेक्स ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल से मुराद ये होती है, मिसाल के तौर पर जैसे ये ए सी है, ये डायगनल है, और ये बी सी है, ये डायगनल है। देखें तो हमने बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट से मुराद ये दरमियान में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने इनके मिड पॉइंट को निकालना है, यानी कि M1 और M2। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं। M1 is the midpoint of M1 हम कह देते हैं AC। तो मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब M1 आपके पास देखें 1 और 2 है, ये आ गया -1 और -3, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 -1 बाई 2, ये आपके पास आ गया है M1। अब इस तरीके से हम निकालेंगे M2। M2 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब B और D के पॉइंट भी लिख देते हैं। B के पॉइंट हैं 4 और 2, D के पॉइंट हैं -4 और -3। तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा M2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यूज़ को पहले पुट कर लें। 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आपके पास 0 और ये आपके पास आ गया -1 बाई 2। अब बस हमने प्रूव करना था कि बाइसेक्ट ईच अदर 1 and 2। The diagonals have same midpoints, so they bisect each other। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, the vertices of a triangle RPQR show that the length of the line segment joining the midpoints of PR and QR is 1/2। पहले हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सपोज कर लें कि ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। सबसे पहले देखें हमने क्या करना था, मिड पॉइंट बनाना था PR का और QR का। ये PR का मिड पॉइंट M1, QR का मिड पॉइंट M2 और हमने ये डिस्टेंस बनानी है ये, और हमने प्रूव ये करना है कि M1 M2 की जो डिस्टेंस है वो 1/2 PQ के बराबर है। अब पहले पॉइंट लिखें, M आपके पास है 4 और 6, Q आपके पास है -2 और -4 और R आपके पास है -8, 2। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम M1 और M2 निकालेंगे। तो पहले M1 निकालते हैं। M1 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब P और R हैं, तो P और R के पॉइंट्स लिख देते हैं। P आपके पास है 4 और 6, R -8 और 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 8 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 में से 4 निकालेंगे, -4 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 और ये आपके पास आ जाएगा 4। ऐसे ही अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। M2 is the midpoint of QR। Q और R के पॉइंट्स भी लिख देते हैं। Q के पॉइंट्स हैं -2, -4, R के हैं -8 और 2। फार्मूला
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 2, -2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 और -1। तो ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया -5 और -1, और ये वाला आ गया था -2 और 4। अब पहले हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालनी है m1 और m2 की डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इनके पॉइंट्स आप लिखते हैं, क्योंकि ये m1 और m2 है तो ये आ जाएगा -2 और 4, -5 और -1, बीच में माइनस फार्मूले का, और नीचे से ऊपर की जानिब हम लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गया है -5 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर। मैं ये भी बता देता हूँ ये नीचे से ऊपर क्यों लिखते हैं। ये हमारे पास होता है x1 y1, ये होता है x2 और ये होता है y2, क्योंकि जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इस तरतीब से लिखते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि रफ एक बॉक्स बना लें तो वहाँ से मिस्टेक होने का चांस कम हो जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 प्लस 2 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 निकालेंगे, -3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और ये आपके पास आ जाएगा √34। अब हमने क्या करना है, हमने m1 और m2 की डिस्टेंस निकाल ली है। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे PQ की। तो अब हम PQ की पहले डिस्टेंस निकालें। P और Q की डिस्टेंस निकालते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखें P और Q आपके पास हैं 4 और 6, -2 और -4, बीच में माइनस डालेंगे नीचे से ऊपर की जानिब। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 -6 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -10 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 100, ये आपके पास आ जाएगा 136। इस 136 अगर हम यूँ लिखें 4 मल्टीप्लाई बाय 34, तो ये 136 आ जाएगा। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। हमारे पास आ जाए 1/136, तो देखें वो आ जाएगा 2/34, यानी इस 4 को अगर अंडर रूट से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/34। अब हम वो चीज़ प्रूव करते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। क्वेश्चन में पहले गिवन था कि m1 m2 की जो डिस्टेंस है वो आपके पास 1/2 PQ के बराबर है। अब m1 और m2 का आंसर हमारे पास आया है 34, और ये वाला आंसर हमारे पास आया है 2/34। तो ये 2 इस 2 से कट हो गया। तो प्रूव हो गया कि m1 और m2 की जो डिस्टेंस है वो 1/2 PQ के बराबर है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।